जय भारत, जय मारर। मैं भूपेंद्र पासवान, गांव मारर, पंचायत जगतपुर, थाना रेखा, जिला भदोही। मैं प्रशासन से ये कहना चाह रहा हूँ कि मारर गांव में जो मेरा बस्ती है वो सारा भगीरमानों का है। 1960 में हमारे जो पूर्वज थे लगभग 7 कट्ठा जमीन में उनका घर था। वो बीच में उनकी घर था, दोनों साइड से रोड है। फिर उनको वहाँ से मारपीट कर साइड में उनका घर बना, बड़ी मुश्किल से। गांव के ग्रामीणों बोला ये हम नीलाम कर लिए हैं। नीलाम जो हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, केस चला, वो भी जीते, ये भी जीते, क्या जीते इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाकी जो दुसाध लोग हैं, वो जो हमारे परिवार हैं, तो मात्र एक हमारे चाचा जी, एक मैं और एक हमारे पितियो चाचा जी हैं। ओके, बाकी जो दुसाध है एक घर से उन लोगों का फैला है, मेरा भी एक घर से फैला है। ये घर वो लोग बाहर से आए हुए हैं। वो थोड़ा सा ज़मीन में उस टाइम में 1960 में उन लोगों का थोड़ा ज़मीन था। फिर उनकी बच्चे बढ़ा दो, वो मेरे एक जो पितियो दादा लगेंगे उसकी एक भाई का हिस्सा में उन्होंने घर बनाया। फिर उससे जो बच्चा बढ़ा तो वो बस्ती का एक आदमी को भगाकर घर बनाया। फिर उनका जो बच्चा हुआ 4 में से एक परिवार 2-3 बच्चा बनाया। उसके बाद उसके बाद जो एक भाई मंदिर वाला जमीन में बनाया। फिर उसके बाद जो बच्चा लोग हुआ तो सरकारी तालाब में घर बनाया, कालिया स्थान के बगल में बनाया। ये लोग करता क्या है कि ये जो 2 घर है ये आपसे में इन लोगों को लड़ाता रहेगा। कभी उसको रख लेगा अपना पक्ष में, हम ना उधर। मिस्टेक से एक हम लोग भी एक बार लड़ाई झंझट हुआ, इन लोग से हट के पसबैठ टोल गया। फिर हमने दिल्ली सेट हो गए, पता नहीं किसी कारण बस हमारे पिताजी उन बस्ती से हट के इन लोग के साथ हुआ। मैं इन लोग से इतना प्रेम में घुल मिल गया कि मैं इन लोगों को आर्टिजन कार्ड बना दिया। ये लोग फैक्ट्री में काम करता था, इतनी गरीबी था, इन लोगों का बाप का देह में दम नहीं, इन लोगों का भी अभी देवी में दम नहीं। इधर से लूटा, उधर से लूटा, इधर से लूट लाट खाने का अभी तक आदत है। खट्टा कम है, लूटता ज़्यादा है। इन लोगों जो गंद फैला रखा है बस्ती को, इतना गंद फैला रखा है कि 2 लड़ न बोल सकता है न पासवानों को इज्जत दिला सकता है। पासवान के नाम पर इतना कलंक है। ये लोग अगर डीएनए चेक किया जाए तो मुझे पूरा डाउट है कि ये लोग दुसाध नहीं है। क्यों नहीं है? एक बार इन्हीं परिवार के एक आदमी डेट कर गया था। मेरे पिताजी काम क्या श्रद्धा संस्कार में गया और किसी कारण बस आपस में मेरे चाचा जी को लड़वा दिया, उनको डिवाइड कर दिया, मतलब इसको खाने के लिए नहीं दिया। तो पछवाए टोल जो दूसरी टोल पासवान है उन लोग में जुड़े। उन लोग में जुड़ने के बाद बहुत साल तक रहा, हम लोग मालिक हुए। फिर जाना आना हमारा था, ये लोग से मैं दूरी बना के शुरू से रहा। फिर पाटा टोल में ज़मीन जाता हमारे पिताजी करते थे, तो पाटा टोल के लेन देन में हम लोग जाना था आना था, उस माहौल में रहा। ये लोग केवल लड़ाई झगड़ा करने का, एगो पद में एगो जीत गया, एक लाइन न लिखने की ढंग है। अगर लिख देगा तो मैं कह रहा हूँ कि साले जूते में मैं पानी पीऊँगा। तो मैं बताना चाहता हूँ मारड़ गांव के निवासियों को कि मेरे गांव में टोल बस्ती वाले से किसी से बात करते हैं तो आप लोग तो इतना दिन लोभ में जीत गया, मुझे कुछ मिलेगा, तो वहाँ पर कि जूझ मिला किसी को, क्या फंडिंग क्या किया लाया बताइए। जबकि सरकार ब्लॉक तक खुद पहुंचाता है, ये सरकार की दायित्व बनता है। उन्होंने क्या काम किया, एमपी से क्या लाया, विधायक से क्या लाया, केंद्र से क्या लाया, किससे क्या लाया। सो आप लोग कभी पूछे तो ये कुत्ते की तरह, बोगले की तरह आड़ में जो अठौड़ी रहता है, आड़ में सार के जो बोगला खा के रह जाता है, वो भी हमारे समाज खा पाया? नहीं खा पाया। तो मारड़ की दुसाध में AK-40 चलवाएगा, मारड़ गांव के नाम को रोशन करेगा या बदनाम होगा, इसका जिम्मेदार तो मैं नहीं लेता हूं। लेकिन मेरे साथ जो शोषण हुआ है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हमारा ये 40 किलोमीटर में हम रहते हैं, माओवादी MCC बाल्ट है, हम संपर्क कर रहा हूँ, सारी व्यवस्था कर रहा हूँ। मारड़ गाँव में हमने 3000 से 5000 गोली चलाने का निर्णय लिया हूँ। और ये मत करना कि भोगेंद्र मेहनत न किया या किया, वो सब तो लोग जो जानता है। लेकिन मैं इस गांव को सुधारना, बदलाव के लिए मैं AK-40 से एक दलाल को दागूंगा।